एक ऐसी प्रक्रिया जो कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है, जो किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करती है। ऐसी सार्थक प्रक्रिया जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलती है, उस प्रक्रिया को हम शिक्षा कह सकते हैं। अगर हम शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो एडम्स और रॉस का ये मानना है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो सार्थक अंतःक्रिया होती है, जिसका एक परिणाम होता है कि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बच्चे को एक कुशल नागरिक बनाना, बच्चे को समाज में समायोजित होने के कुशल तरीके सुझाना। तो एडम्स और रॉस का दोस्तों ये मानना था कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो प्रक्रिया चलती है वही शिक्षा है। जैसे एक चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वैसे ही शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो प्रक्रिया चलती है वही शिक्षा है। लेकिन दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से, सम्यक रूप से संचालित हो, उसके लिए शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कुछ विषयगत बातें भी होती हैं। आखिरकार एक बच्चा जो जन्म लेता है वो समाज में ही रहता है। बचपन और उसकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था और अंत में वृद्धावस्था के बाद जब कोई भी मानव का प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी उसकी जो अंतिम अवस्था है, तो वो समाज से इतर उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आखिरकार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने हैं तो समाज ने जिन विषयों का निर्माण किया है उन विषयों का न केवल ज्ञान जरूरी है बल्कि उन विषयों के संगत कौशल भी जरूरी है। तो यहाँ पे अमेरिकी जो शिक्षाविद हैं जॉन डीवी, उन्होंने कहा था कि शिक्षा 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। एडम्स और रॉस ने तो कहा 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन के 2 पोल हैं, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी। लेकिन जॉन डीवी उससे आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहते हैं नहीं, शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी, और एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो विषय है जिस पे शिक्षक बात करता है वो सामाजिक जो विषय है, जो पाठ्यक्रम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है एडम्स और रॉस के हिसाब से, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जॉन डीवी के हिसाब से। लेकिन एक शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक के भीतर मनोवांछित परिवर्तन को जन्म देती है। बच्चा एक अच्छा नागरिक बनता है, एक कुशल इंसान बनता है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। और आने वाले समय में किसी भी देश का, राष्ट्र का निर्माता भी शिक्षक को माना जाता है। और ऐसे शिक्षक शिक्षा दे करके देश का जो भविष्य है, जो हमारे नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन में हमने बहुत ही बुनियादी बातें किया। शिक्षा के कितने पोल्स हैं, उसके 2 पोल्स हैं कि 3 पोल्स हैं, 2 पोल्स किसने कहा, 3 पोल्स किसने कहा, ये बातें आपके सामने दोस्तों रखी गई। आगे फिर मिलेंगे एक नए शैक्षिक टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद,